टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने उपकेंद्र पे लेके जाने वाली हूँ, जिसको कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं। मैंने बहुत समय से व्लॉग नहीं बनाया है, तो आज मैं आपको अपना सब सेंटर दिखाऊंगी कैसा होता है। वो बेसिकली रेंटेड है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब सेंटर का रास्ता जो है हरियाली हरियाली वाला रहता है। आप पीछे भी देख सकते हो, अभी मैं उधर से आई थी, अभी और मुझे आगे जाना है। व्यू बहुत सुंदर सा है। देखिए, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसलिए व्यू बहुत सुंदर आ रखा है। बादल साफ़ है। कल तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल मैं खुद ही भीग गई थी। तो ये इस तरीके का कुछ है रास्ता। ये अच्छी चीज़ है कि मेरा जो सेंटर है जहाँ पे वहाँ का रोड बहुत अच्छा है, मतलब एकदम हाईवे वाला रोड है और अच्छी जगह पे है मेरा सेंटर, क्योंकि ऑन रोड पड़ता है और ज़्यादा गांव के अंदर नहीं है। ये सेंटर सही है। अभी धान वगैरह लगाया जा रहा है और अभी आप देख सकते हो पूरा पानी भर चुका है यहाँ पे। बरसात में थोड़ा मुश्किल हो जाता है सब सेंटर जाना। अभी मैं आपको सेंटर पहुँच के आपको दिखाती हूँ मैं अपना सेंटर, कि मेरा सेंटर किस साइड पे है और एक रेंटेड HWC कैसा दिखता है। तो मैं अपने सेंटर में पहुंच चुकी हूँ और ये कुछ इस तरीके से है मेरा सेंटर का सेटअप है। अब ये मैंने सेट किया है, बट जब मुझे ये मिला था तो यहाँ पे एक भी सामान नहीं था। तो अभी जो है गवर्नमेंट कोई स्कीम वगैरह आई है, उसके बाद बजट वगैरह आया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए। तो उसके बाद जो है हम लोग को ये फ्रिज, ये टेबल और डस्टबिन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मिली, मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी मिले हैं, शुगर किट मिली है, ठीक, ग्लूकोमीटर मिला है। उसके अलावा हमारे पास योगा मैट वगैरह भी है, बहुत सारे ये पोस्टर्स वगैरह IC भी मिला है। ये हम लोग ने जो है पोस्टर्स अपने आप से बनवाए हैं, ठीक है। वेलनेस कैलेंडर मिला है। बहुत सारी चीज़ें भी आई हैं हमारे आने के बाद, बट हमारे जो सीनियर हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं था और जो CSC वाले थे उन्होंने ही सारा चीज़ अरेंज करवाया था, चेयर और बाकी सब चीज़ें। और कुछ चीज़ें जो है वो हमने जैज़ से ली हैं, जैज़ के अकाउंट से, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है जैज़ का क्या मतलब है, तो मैं बताना चाहूँगी कि केंद्र के लिए एक अकाउंट बनाया गया है जो कि जन आरोग्य समिति के द्वारा मतलब चलता है, और उसमें जब भी पैसे आते हैं तो वो सेंटर के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। जो भी लॉजिस्टिक चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम वो ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा हम जो है अपने सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं। अभी मेरे पास ये रेंटेड हाउस है, तो इस रेंटेड हाउस में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम नहीं करवा सकते हैं। पेंट नहीं करवा सकते हैं हम अपने आप से, बल्ब, ये फ़ैन वगैरह ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सारा रेंट में इंक्लूडेड होता है। तो वो रेंट जो लैंडलॉर्ड है वही करवाते हैं हम लोग के लिए, ठीक है। बट हमको बहुत सारी चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। ये मैंने कुछ ऐसा सेटअप किया है। अब ये मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बाहर से कैसा दिखता है सेंटर। और मेरा सेंटर बहुत सही है क्योंकि ये रोड साइड में है, ऑन रोड है। तो जिनके भी सेंटर ऑन रोड रहते हैं वो थोड़ा सेफ़ जोन में रहते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, रास्ते भी ख़राब नहीं है। नहीं तो मेरे साथ के जो कलीग हैं उनके कई सेंटर ऐसे हैं कि जो बहुत गाँव के अंदर है, बारिश के टाइम में आप उसके अंदर जा नहीं सकते हो, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है सड़क इतनी गंदी है कि स्कूटी अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको स्कूटी मतलब महीने में 4-5 बार तो पंचर होना ही होना है ऐसी कलीग हमारी। तो उनका ऐसे ही रहता है हमेशा, बेचारी वो बहुत परेशान रहती है। तो बहुत सारी ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, बट मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरा सेंटर ठीक ठाक है और मैंने अभी इसको अरेंज भी कर लिया, बहुत सही से अरेंज भी है। ये मेरा रूम है और एक ANM का रूम मिला हुआ है, एक योगा एरिया मिला हुआ है जहाँ पे आप योगा करवा सकते हो, ठीक है। टीका वाला सेशन करवा सकते हो, या मदर्स टॉक, या आपको कोई भी प्रोग्राम करवाना हो तो वो आप करवा सकते हो। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ भी दी हैं और अभी आगे जाके और फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी भी। और वर्कलोड तो आप सभी जानते हो कि वर्कलोड कितना ज़्यादा है CHO के ऊपर, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्क यू हैव टू डू इट एंड मतलब सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल इज़ CHO होंगी, ठीक है। चाहे वो ANM का काम हो, चाहे वो आशा का काम हो, चाहे वो आंगनवाड़ी का काम हो, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए जो है CHO रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज CHO को बोला गया कि वो एक नोडल है अपने सब सेंटर के। तो वो सभी को पता है कि कैसे नोडल होते हैं हम। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा सेंटर बाहर से कैसा दिखता है, ओके। तो मैं अभी बाहर आ चुकी हूँ अपने सेंटर से एंड
मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आई डोंट नो। तो मैं अभी अपने सेंटर से बाहर आ चुकी हूँ और मेरे सेंटर का एरिया कुछ इस तरीके का है। एंड आप देख सकते हो वो जो है वो मेन सड़क है, ठीक है, हाईवे वाला सड़क है। और यहाँ से आप देख सकते हो वो जो है मेन सड़क है। एंड ये इस तरीके का कुछ है, सामने हमारे खेत पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है। गांव में अगर आप आते हो तो सभी को पता होगा कि बहुत हरियाली मिलती है यहाँ पे। एंड बहुत सारे घर भी हैं यहाँ पे। वहाँ आप देख सकते हो कि मेरे उपकेंद्र का साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी मैं उसी तरफ जा रही हूँ। और यहाँ से आपने देख लिया कि ये मेन जो है हाईवे है इधर। सो अभी आगे हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा हरियाली है। अभी बरसात हुई है तो यहाँ पे जो है धान की रोपाई चल रही है और काफ़ी सब चीज़ जो है ख़राब भी हो जाती है यहाँ पे। तो अगर आप कम्युनिटी में आके हेल्प करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके अंदर अगर पेशेंस है तभी आपके लिए बहुत सही जॉब है, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपके पास। सो ये कुछ इस तरीके का है। वहाँ पे भी सड़क जा रही है, वहाँ से भी। और जो है मैं अपने साइन बोर्ड के पास पहुँच चुकी हूँ। सो ये मेरा साइन बोर्ड है। तो यहाँ से जो है मेरा उपकेंद्र पड़ता है। सो मेरा उपकेंद्र का मैं अगर आपको पीछे से व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है। मेरे सेंटर का कुछ व्यू इस तरीके का है। बहुत हरियाली है। मैंने जैसे कि आपको कहा कि मेरा सेंटर बहुत सही बना हुआ है और सही चूज़ किया गया है एज अ रेंटेड हाउस भी। तो यहाँ मेरा साइन बोर्ड है और यहाँ से तो बहुत काफ़ी स्पेशियस है। और वैसे भी गांव में घर जो बनते हैं वो बहुत स्पेशियस होते हैं, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा आंगन होता है, तो इसलिए ये बहुत सही है एरिया। सो ये हाउस है जो कि जब मैं आई थी तो यहाँ ऊपर फ्लोर नहीं बना हुआ था, ऊपर का फ्लोर नहीं बना हुआ था, बस ये ग्राउंड फ्लोर ही था। सो इसके बाद जो है मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कैसा है। ये जो है ये मेरे सेंटर का है। वो अभी लोगो अभी जब मैं आई हूँ तब हम लोग ने ये लोगो बनवाया है। और बीच में स्कीम आई थी कि मतलब ये जो हम लोग को लोगो बनवाना था आरोग्य मंदिर का, तो ये बाद में हम लोग ने पेंटिंग करवाया है। और आप जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे साइन बोर्ड लगा रखा है। एक इम्यूनाइजेशन बॉक्स है, एक हमारा नो स्मोकिंग करके है। तो ये जो ये एरिया है, ये जो बरामदा है, ये हमारा योगा के लिए यूज़ होता है। एंड योगा आप टीकाकरण के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये एक रेंटेड आरोग्य मंदिर है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। नहीं तो जो आरोग्य मंदिर होते हैं, जो गवर्नमेंट वाले बिल्डिंग्स होती हैं, वो बहुत सही से बने होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं। लेकिन ये अभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। सो ये मेरा आपने देख लिया कि ये योगा सेशन वाला एरिया है और टीकाकरण वाला एरिया है। एंड उसके बाद में अगर आपको ये एएनएम का रूम है हमारा, अभी ये वर्किंग नहीं है। इसमें थोड़े बहुत सामान रखे गए हैं बट इतना वर्किंग नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको। एएनएम जो है ज़्यादातर टीकाकरण में आती है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी ये जो साइड है, ये साइड मेरा ओपीडी वाला है, मतलब CHO का केबिन है ये। और देख सकते हैं आप बहुत सारे ICD मैंने लगा रखे हैं और बहुत सारे नहीं भी लगाए हैं, बिकॉज क्योंकि ये रेंटेड होम है तो हम ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं लगा सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से कुछ है। ये मेरा रूम है। एंड यस, ये देखिए मेरा रूम कुछ इस तरीके से दिखता है। ये मैंने सब अभी अरेंज किया है और ये आपको भी अरेंज करना होगा अगर आपका रेंटेड रूम है। जब मैं आई थी तो यहाँ पे जो ये फ्लोर है, ये फ्लोर नहीं बना हुआ था, कच्ची मिट्टी वाला था। तो अभी इन्होंने जो है सीमेंटेड करवाया है। एंड दिस इज़ हाउ CHO रूम लुक्स लाइक। सो यू कैन सी बहुत छोटा नहीं है एंड बहुत ही सही बना हुआ है, सही ढंग से बना हुआ है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास यहाँ पे रैक हैं, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा रैक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी मेडिसिन्स कहाँ रखूँ। आप देख सकते हो जैसे ये हैं,
मेरे योगा मैट वगैरह कुछ एक्स्ट्रा सामान जो है मैंने ऊपर रखे हैं, और बाकी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखी हैं। पहले मैं मेडिसिन्स पूरे यहीं पे रखती थी, बट जो है बहुत सारे चूहे वगैरह ये सब आने लगे, तो इस वजह से मैंने अपने कबर्ड के अंदर रखना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैंने कुछ अपनी फ़ाइल वर्क्स रखी, मतलब कुछ सामान रखे हैं, बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह, जो भी हमको रजिस्टर्स वगैरह चाहिए होता है वो। उसके अलावा मेडिसिन एंड भगवान जी के पोस्टर। भगवान जी का मंदिर तो होना ही बनता ही है, तो मैंने जो है यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक किट एरिया रखा है, जिसमें कि सिर्फ डायग्नोस्टिक का सामान है इसमें, और उसके अलावा ग्लव्स वगैरह रखे हैं, डेंगू टेस्टिंग किट और मलेरिया टेस्टिंग किट, टाइफाइड टेस्टिंग किट, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे मैंने जिंक एंड ORS का एक एरिया बना रखा है। अभी मेरे पास जिंक और ORS ख़त्म हो चुका है, जिंक रखा हुआ है, तो मैंने अभी अपनी मेडिसिन इसमें टेबल पे रखा है। बाकी जो है ये मैंने काउंटर बनाया था, और यहाँ पे लिफाफे रखे हुए हैं जिसमें मेडिसिन जो है लोग लेके जा सकते हैं अपने साथ। तो ये अभी फ़िलहाल में ही हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अभी जो है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। देन मैंने एक काउंटर बना रखा है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का, एंड ऊपर ही एक पोस्टर भी है, और ये फैमिली प्लानिंग का जो है बॉक्स मैंने बना रखा है, एरिया बना रखा है। एंड उसके अलावा हमारे पास एक ये भी बॉक्स रहता है जो सभी को बनाना पड़ता है, जो कि है बास्केट ऑफ चॉइस। तो बास्केट ऑफ चॉइस में आप ज़्यादातर फैमिली प्लानिंग रखते हो, फैमिली प्लानिंग का सामान रखते हो, जो भी जिसको भी जो भी चूज़ करना होता है एज अ फैमिली प्लानिंग के सामान के लिए, तो दे कैन यूज़ इट। एंड आफ्टर दैट आई हैव दी 1 ट्रे फॉर दी मेडिसिन। सारी मेडिसिन जो है मैंने इस ट्रे में रखी हुई हैं, बिकॉज ये बहुत ईजी पड़ जाता है असेंबल करना इनको, एंड बहुत सारा किचपिच नहीं रहता आपके टेबल में, एंड योर टेबल विल बी लुक लाइक नीट एंड क्लीन। एंड दी सम ऑफ द सिरप्स आई हैव इन हियर। सो यहाँ पे भी हम लोग, पहले मैं जो है यहाँ पे सिरप्स रखती थी, बट अभी मैंने सिरप्स रखना बंद कर दिया। सो यही था मेरा केंद्र का टूर, एंड अभी ये बहुत छोटा सा है, बट अगर सरकारी बनता है तो इसमें जो है हमको रूम्स भी मिलेंगे, जो कि CHO के रूम के लिए रहता है, मतलब CHO वहाँ पे रह सकते हैं, एंड ANM भी वहाँ पे रह सकती हैं, स्टे कर सकते हैं। अभी बहुत सारे बजट भी आ रखे हैं। लास्ट टाइम जो है 6 लाख के आसपास मुझे लग रहा है, या कि 32 लाख के आसपास बताया जा रहा था डिस्ट्रिक्ट में, कि 32 लाख का भी बना हुआ है सब सेंटर। एंड उसमें जो है अलग से CHO के लिए रूम और ANM के लिए रूम, मतलब 2 BHK जैसा रूम मिल रहा है। उसके अलावा किचन सेपरेट है ना, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ भी रही हैं। एंड बाकी जो मेडिसिन है वो मैंने रखी है अपने कबर्ड में, सो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एंड तो ये ओवरऑल जो था ये सेटअप हमने किया है, एंड सभी CHOs को जो भी अभी हैं या आने वाले हैं, दे हैव टू डू इट, एंड हमको अपने आप ही अरेंज करना पड़ता है। कोई वैसा इंस्ट्रक्शंस नहीं रहता है कि आपको ऐसे ऐसे करके अरेंज करना है, आपको अपनी नीड के हिसाब से और अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है। सो मेन जो है बास्केट ऑफ चॉइस ये सबके पास रहते ही रहता है, चाहे कोई भी हो, सबको ही बनाना पड़ता है, क्योंकि गांव में, विलेज में जो है इन सब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड जिस हिसाब से आप लोग सब जानती हो कि पॉपुलेशन इंडिया का दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, क्रॉस करते जा रहे हैं हम लोग चाइना को भी। तो उस हिसाब से फैमिली प्लानिंग जो बास्केट ऑफ चॉइस है वो हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने जैज़ के खाते से मंगवाई है, ठीक है, खाते के पैसे से मंगवाई है। सो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको मेरा कबर्ड का दिखाती हूँ कि मैंने अपने कबर्ड में क्या क्या रखा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना कबर्ड, मेरा कबर्ड किस तरीके का है। ये कुछ इस तरीके का है, एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने सारी मेडिसिन अपनी रखी हैं, देख सकते हो आप मेडिसिन। एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे रजिस्टर्स रखे हैं, ओल्ड रजिस्टर्स हैं ये, और मेरे थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं सेंटर के जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है उनके। और उसके अलावा मैंने यहाँ मेडिसिन के सेक्शंस बना रखे हैं कि एंटीबायोटिक मुझे कहाँ रखना है, मुझे कहाँ एनाल्जेसिक रखना है, ये सारी चीज़ें कहाँ रखनी है, वो सारी सेटअप मैंने बना रखा है। ओके, लाइक दिस। तो जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर रखी है कि यहाँ पे इन्हेलेशन मेडिसिन है, ठीक है, जैसे सैल्बुटामॉल का हमारे पास आता है इन्हेलर वो। उसके अलावा आई ईयर नोज़ ड्रॉप रखा हुआ है मैंने, उसके सैल्बुटामॉल रखे टैबलेट्स। ओके, फिर यहाँ पे है एंटी डायबिटिक ड्रग्स, दैट इज़ मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमिप्राइड। ओके, सो उसके बाद विटामिन C वाला है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैं, तो यहाँ पे ये एंटीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन रखी हुई हैं बच्चों के लिए, ठीक है, पीडियाट्रिक यूज़ के लिए होती हैं ये। उसके अलावा जो है अडल्ट्स के लिए यहाँ पे एमोक्सिसिलिन ये वाला दे रखा है हम लोग को। एंड सिप्लॉक्स है,
ठीक। उसके अलावा हमारे पास एमोक्सिसिलिन टैबलेट में भी 250 mg। उसके अलावा जो नीचे सेक्शन में अगर मैं आऊँगी तो यहाँ पे मैंने बना रखा है एनाल्जेसिक वाला बना रखा है एक सेक्शन, और एक सेक्शन है एंटीपायरेटिक का, एक कार्डियक का है, एक एंटी फंगल का है, एक ऑइंटमेंट का है, एंड जीआईटी ड्रग्स हैं। ओके, तो जीआईटी ड्रग्स में मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, तो हमारे पास रेंटिडीन ही अभी रखा है, अवेलेबल है। उसके पास हमारे पास है बर्न पेशेंट के लिए सिल्वर नाइट्रेट। ओके, उसके बाद एंटी फंगल में हमारे पास फ्लूकोनाजोल हो जाता है। कार्डियक ड्रग में अगर हम देखें तो एम्लोडिपिन आते हैं, एटिनॉल आते हैं, टालमेसार भी आता है कहीं कहीं पे। तो मेरे पास अभी एस्प्रिन रखा हुआ और एटिनॉल रखा है, तो वो मैंने अपने टेबल पे रखा हुआ है। उसके अलावा जो है एम्लोडिपिन हम लोग को मिली नहीं, अभी स्टॉक में था नहीं DVDMS में, तो इसलिए मिला नहीं, क्योंकि अभी ऐड हो रहे हैं ना, और मेडिसिन तो जब ऐड होंगे तो अभी मैं दोबारा लेके आऊँगी। उसके अलावा जो है मेरे पास PCM का ये पूरा रैक रखा हुआ है, ठीक है। एंटीपायरेटिक में है PCM, उसके अलावा एनाल्जेसिक में हम लोग को ब्रोफिन मिलता है, उसके अलावा हम लोग डिक्लोफेनाक मिलता है, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती थी, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक में नहीं था। इन सब के अलावा भी जो है मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास एड्रेनलिन भी होना चाहिए इमरजेंसी किट में, ठीक है। इमरजेंसी किट में हमारे पास एड्रेनलिन, एट्रोपिन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो अभी वो है नहीं, बट आ जाएंगी होपफुली, क्योंकि अभी 84 मेडिसिन्स ऐड हुई हैं, एंड उसमें ऐड होने के बाद जो हम लोग को वो मिल सकती हैं। तो अभी जब आएंगी तब मैं ले आऊँगी DVDMS से, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास पीडियाट्रिक के लिए भी एंड एडल्ट्स के लिए भी रहता है। मैं अपना कैमरा एक बार सेट कर लूँ। ओके, तो इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट अभी वो अवेलेबल हो जाएंगी थोड़े सालों में, तो तब मैं आपको बिल्कुल शो करूँगी। सो ये था मेरे यहाँ का टूर कि मेरा HWC कैसा दिखता है, एंड हाउ आई एम वर्किंग। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं दिखाई हैं। फाइल वर्क हो गया हमारा, और बहुत सारे जो ऑनलाइन वर्क होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी नहीं दिखाई हैं, बट मैं आपको लेटर ऑन आई विल शो यू। ओके, सो ये एक नॉर्मल सा सेटअप है जो मैंने अपने आप किया है, एंड इसकी भी गाइडलाइंस होती है कि आपको ऐसा सेटअप करना है, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि ये रेंटेड हाउस है, और मेरा तो फिर भी बड़ा है। बहुत से लोगों का ऐसा है कि बिल्कुल एकदम छोटा सा कमरा दे देंगे, जैसे दुकान होती है ना, किराने की दुकान, उतना छोटा मिल जाता है दुकान, और उसमें आपको सब कुछ सेट करना होता है, बट जो है वो नहीं हो सकता सारी चीज़ें, और सामान पे सामान आप देते जाओगे तो कहाँ हम रखेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे प्रिंटर नहीं रखा है, अपना लैपटॉप नहीं रखा है, बिकॉज डर है कि चोरी हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, हमने रिसीव किया है, तो हमें फिर वो बैक भी करना है, देना भी है वापस। सो जब हम जॉब छोड़ेंगे तो वो हमको बैक देना है वापस उस सारे सामान को, क्योंकि भाई आप जो है हैंड ओवर करोगे ही सामान, तो आप बताओगे ना कि आपका सामान कहाँ कहाँ गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं रख सकते अपने सेंटर में। तो ये बहुत आबादी वाला एरिया है जहाँ पे मेरा सेंटर है, तो यहाँ पे चोरी का थोड़ा डर कम है, इसलिए मैं सारे अपने डायग्नोस्टिक सामान रख लेती हूँ यहाँ पे। बट हम लोग को जो है लॉक करके जाना पड़ता है, नहीं तो चोर जो है सारा सामान आपको ले जाएंगे। तो उसके अलावा जो है एज अ गर्ल कम्युनिटी ऑफिसर बनना इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आप अपने घर से पास हो तो। नहीं तो अगर आप अपने घर से दूर हो तो आपको फिर रेंट वाला चक्कर फंस जाएगा कि आप रेंट में रहोगे। फिर उसके बाद जो है आपको मिलता है रेंट, मतलब CHO के लिए एक रूम होते हैं CHO ऑफिस में, ये सब सेंटर में आपके लिए CHO के लिए होते हैं रूम, बट आप सेफ़ नहीं फील करोगे ना, तो आप कैसे रह सकते हो। और फिर फैसिलिटी थोड़ी सी अलग है, रहन सहन थोड़ा सा अलग है, गांव का अलग रहता है, तो आप उसमें एडेप्ट होने में आपको टाइम लग सकता है। सो वो बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो अगर आप अपने घर से पास हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है कि आप अपने HWC में आ जाओ, ड्यूटी करो, उसके बाद निकल जाओ। लेकिन अगर आप बहुत दूर रहते हो और दूर से आपको करना है काम, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट अगर सेंटर सही मिल जाए तो तब सही है, क्योंकि बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं जो रह रहे हैं अपने घर से बहुत दूर दूर भी रह रहे हैं, बट दे आर हैप्पी। सो वर्कलोड तो है ही सबसे ज़्यादा। तो मैं आगे वीडियो और नहीं बनाती हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछिएगा एंड कमेंट करिएगा, उसमें आप लिख दीजिएगा कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। एंड ये कुछ मेरा ऐसा सेटअप था, और अगर मुझे होपफुली अगर मुझे वीडियो मिल जाती है लास्ट जब मुझे ये सेंटर मिला था जिस हालत में, तो मैं वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करना ना भूलें कि आपकी क्या डाउट्स हैं। ओके, सो बाय।